नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा व्यास हाज़िर हूँ आज आपके समक्ष काव्य पाठ लेकर एक खूबसूरत सी कविता जो मैंने खुद रची है। दोस्तों, हम ज़िंदगी में अपने आप को महत्व देना भूल जाते हैं। हम दुनिया की इस दौड़ में, भाग दौड़ में, रोज़मर्रा की भाग दौड़ में कई लोगों के इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं और हम धीरे धीरे उनकी तरह चलने लगते हैं, उनकी तरह सोचने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन हम अपनी खुद की महत्ता, हम खुद की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है खुद का, किसी भी तरह के रोल में, एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ पर्सन इन एन ऑफिस, एज इन अ प्रोफेशन, each individual has his or her own significant role to play in every walk of life। तो कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड ही काव्य पाठ जो है मैं वो करने जा रही हूँ, जहाँ पर जो कवयित्री है वो ये कहना चाह रही है कि वो क्या क्या कर रही है, हाउ इज़ शी प्लेइंग दैट रोल। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है इस कविता में। जैसे जैसे मैं काव्य पाठ करती जाऊंगी, आपको इस बात का एहसास होता जाएगा कि हम कितनी बार खुद को अहमियत देना भूल जाते हैं, जो बहुत गलत है। और हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम खुद को भी हमेशा स्वयं को इम्पोर्टेंस देना ना भूलें। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जीवन के इस हवन कुंड में मैं आहुति रोज़ देती हूँ। जीवन के इस हवन कुंड में मैं रोज़ आहुति देती हूँ। हर दिन नया संकल्प लेती हूँ, संजोगों से भी कभी भी विवश ना होती हूँ। मेरे खोए खोए से नेत्रों से यादों की खारी बूंद रोज़ टपकाती हूँ। खुशी के बालू से रोज़ नए महल बनाती हूँ, फिर उन महलों को खुद ही मिटा देती हूँ। मेरे शुष्क लबों से लाली प्रीत की रोज़ नया रंग देती हूँ और कपाल पर बिंदिया सजाती हूँ, फिर इस श्रृंगार को दर्पण देती हूँ। पायल मेरी खनक रोज़ करती है, अपितु उस धनु को रोज़ नया एक ताल देती हूँ। मैं दर्द में मेरी एड़ियों का खुद एहतराम करती हूँ। बिन घुंघरू के रोज़ नया नृत्य करती हूँ, बिन घुंघरू के रोज़ नया नृत्य करती हूँ। भीड़ में अपने आप को आवाज़ देती हूँ। गौर फरमाइएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। एक सोल जो इस कविता का है वो इस लाइन में छिपा है। भीड़ में अपने आप को आवाज़ देती हूँ, किसी प्रेम कवि का नाम लेती हूँ, जीवन के मंच पर हाज़रीन होती हूँ, रोज़ नई कविता पेश करती हूँ। और आखिरी 4 पंक्तियाँ दोस्तों इस कविता की। मंदिर में अक्सर माथा टेकती हूँ, घंट से सोए भगवान को रोज़ जगाती हूँ। मथुरा से द्वारिका का सफ़र रोज़ करती हूँ। मथुरा से द्वारिका, मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, जगह 2 अलग अलग जगह हैं, यात्रा स्थल है, धार्मिक जगह हैं दोनों। मथुरा और द्वारका श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि और उनका राजपाट जहाँ पर चला था, ये दोनों जगहों का उल्लेख इस पंक्ति में किया गया है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, द्वारिका में उन्होंने राजपाट संभाला था। उनकी ज़िंदगी के जो 150 ईयर्स थे वो उन्होंने इस तरह से अलग अलग जगहों पर गुजारे थे, जैसे मथुरा, गोकुल, वृंदावन और द्वारिका। तो इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पे, मथुरा से द्वारिका का सफ़र रोज़ करती हूँ, नित नए कृष्ण को स्वप्न में दर्शन करती हूँ, नित नए कृष्ण को स्वप्न में दर्शन करती हूँ। यानी कि हम दोस्तों कई बार भगवान का अलग अलग रूप जो होता है, ख़ास तौर पर जब कृष्ण भगवान का उल्लेख होता है तो भगवान श्री कृष्ण के कितने अनन्य रूप हैं, कितने ही अनंत रूप हैं भगवान श्री कृष्ण के। और हम उन रूपों को कई बार देखते हैं। जो क्लोज डेवोटीज़ हैं लॉर्ड कृष्णा के, वो समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कृष्ण भगवान क्या है, या कृष्ण भगवान को किस तरह से समझ में लाया जाए, कृष्ण भगवान को किस तरह से जीवन में उतारा जाए। उनको समझने का और उनको पाने का तरीका
बहुत सुलभ, बहुत ही सहज है, और वो है कंप्लीट सरेंडर। तो कुछ ऐसी ही भूमिका मैंने दी थी इस कविता काव्य पाठ को लेकर। आशा करती हूँ कि मेरा ये काव्य पाठ आज का सफल रहा होगा। जितना आनंद मुझे मिला है इस काव्य पाठ को करते हुए, उससे कई गुना आनंद आपको मिला होगा इसे सुनने में, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। नमस्कार।